संत समाज, उपस्थित भक्तगण, नेमी प्रेमी माताएं, हमारे पूर्व वक्ता मिथिलेश दास जी ने बड़े अच्छे ढंग से सतगुरु दरिया साहब के वाणी को बताने का काम किया। इस वक्तव्य को और इस प्रवचन को सुनकर काफी मन प्रसन्न हुआ कि हमारे संत समाज में जब सतगुरु की वाणी को अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो मन में आनंद होता है। आज हम लोग इस पावन भूमि पर एकत्रित हुए हैं जहां हमारे सतगुरु आकर के तपस्या किए और इस भूमि को पवित्र करने का काम किए। यहाँ से उन्होंने सतशब्द का संदेश पूरे विश्व मंडल को भेजने का काम किया। मुख्य रूप से हमें यह जानने की जरूरत है कि हमारे सतगुरु हमें क्या संदेश दिए और सतगुरु को क्यों आना पड़ा। सतगुरु बतला रहे हैं कि हर युग में एक बार आया करते हैं। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। सतयुग में सुकृत नाम से, त्रेता और द्वापर में करुणामय मुनिंद्र नाम से और कलयुग में कबीर नाम से आने का काम किए। सतगुरु को आने का मुख्य उद्देश्य रहा कि सतशब्द को बताना। और सतगुरु आते हैं कि बाह्य आडंबर को छोड़ करके, झूठी बातों को छोड़ करके सतशब्द का ज्ञान करें, सतशब्द को जाने। इसलिए हर युग में सतगुरु आया करते हैं। सज्जनों, इस कलयुग में सतगुरु को 2 बार आना पड़ा। सतगुरु कबीर के नाम से आए तो उन्होंने जो बाह्य आडंबर का विरोध किया और सतशब्द को लखाने का काम किया। लेकिन ऐसा ही धरा है और यहाँ का राजा, यहाँ का मालिक, इस 3 लोक का कर्ता जो निरंजन साहब हैं, वह इस तरह का जाल बिछाए हुए हैं जिसमें यह जीव सतशब्द को पकड़ ही नहीं पाता है। केवल पाखंड और बाह्य आडंबर की तरफ बढ़ता है। उसे रोकने के लिए, उसे बताने के लिए सतगुरु आने का काम करते हैं और सतगुरु को दोबारा दरिया नाम से आना पड़ा। सतगुरु उस लोक में, अमर लोक में रहते हैं जहां के हम सभी जीव प्राणी हैं। और सतगुरु के आने का उद्देश्य है, उन्होंने अपने शब्द में बताया है, इस जीव को चताया है और अपने शब्द में उन्होंने बताने का काम किया है कि जब सतब्रह्म को यह चिंता हुआ, जो चौथे लोक यानी अमर लोक के जो पुरुष हैं, सतब्रह्म हैं, सतपुरुष जिनको कहा गया है, उन सतपुरुष का यह जीव अंश है। और इस बात को जानना जरूरी है कि सतगुरु जो है क्यों आए, किस लिए आए। यह चिंता जो है सतब्रह्म की हुई और सतब्रह्म ने, जैसा कि सतगुरु का प्रमाण आ रहा है, उस सतब्रह्म के 17 अंश हुए। 17 अंश वंश पुरुषोत्तम प्रथम निरंजन राय, सहज स्वभावशील संतोषी क्षमा शारदा भाई, दर्शन पर्शन क्रुम दयाजित सूक्ष्म वेद की वाणी, प्रेम प्रीति अमर अचिंत धीरज सुबुद्ध गुण खानी, सुकृत सतगुरु आद ज्योत जग जननी पुरुष दुलारी। ये 17 अंश जो है वो सतब्रह्म के हैं, जिनमें सबसे प्रथम अंश जो है वह निरंजन है।
निरंजन साहब उस सतब्रह्म के पास 72 युगों तक उनके साथ रहे, उनके सेवा में रहे, उनके आदेश का पालन करते रहे उस सतब्रह्म का। और उन्होंने यह इच्छा व्यक्त किया जिसमें सतब्रह्म भी सम्मिलित हैं, और उन्होंने इच्छा जाहिर किया कि और सृष्टि का विस्तार किया जाए। और इसका परिणाम हुआ कि ओम मस्तु सतब्रह्म ने कह दिया, और निरंजन साहब ने इस 3 लोक का विस्तार किया। इस 3 लोक के विस्तार में उन्होंने 84 लाख प्रकार की मूर्तियां बना दी। 1-2 नहीं, 84 लाख प्रकार की मूर्तियां बन गई। सज्जनों, आज देश की जो स्थिति है, समाज की जो स्थिति है, पहले भी रही है कि तमाम माटी की मूर्ति बनाकर, पत्थर की मूर्ति बनाकर, धातुओं की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। और उस ब्रह्म ने इतनी सारी मूर्तियां बनाई। कितनी सारी मूर्तियां बनाई? 84 लाख प्रकार की मूर्तियां बनाई। 1-2 प्रकार की नहीं, 84 लाख प्रकार की। यहां तक कि आप देखेंगे उस मूर्तिकार में और उस मूर्तिकार के पास कितना फर्मा, कितना सांचा है कि यदि करोड़ों अरबों लोगों को एक साथ कर दिया जाए, एक मानव जाति को, तो किसी से किसी का चेहरा नहीं मिलेगा। इतना बड़ा मूर्तिकार वह ब्रह्म है। सतगुरु ने उसी सत्य तत्व को बताने का काम किया कि यदि तुम्हें मूर्ति की पूजा करने की इच्छा है तो मैं बता रहा हूं, उस मूर्ति की पूजा करो। और उन्होंने कहा कि जो उस ब्रह्म ने ये मूर्तियां बनाई है, यहां जितने लोग बैठे हैं, किसी से किसी का फेस मिलेगा, चेहरा मिलेगा? नहीं मिल सकता है। बाहर एक कलाकार बनाने वाला जिसके पास कितना फर्मा है कि कोई मूर्ति मिल नहीं सकती है, सब अलग अलग है। सतगुरु ने इस संदेश को दिया कि तुम्हें मूर्ति पूजा करनी है तो किसकी पूजा करो? आत्म पूजा नहीं देव दूजा, सोई जात जनेऊ लेखना है। आत्मा की पूजा करो यदि तुम्हें पूजा करनी है। हाँ, हमारा विषय था उस सत ब्रह्म को यह चिंता हुई। क्या हुई? कि जो जीव गया बहुरी नहीं आई, बहुरी न हंसा लोक पठाई। जब यहां सृष्टि का पूरा विस्तार हो गया तो निरंजन साहब ने उस सतब्रह्म से आग्रह किया कि कुछ जीवों को सतब्रह्म भेजे ताकि जो हमने जो सृष्टि का रचना किया है उसको यह जीव देखे। हम सभी जीवों को आदेश हुआ और हम लोग इस लोक में आए। और यहां आकर के जब हम लोगों ने देखा 84 प्रकार का, कोई पांख वाला, कोई पैर वाला, कोई उड़ने वाला, कोई तैरने वाला, कोई भूमि पर विचरण करने वाला, यह जीव वहां से आया और आकर के सभी मूर्तियों में प्रवेश करने लगा। जो जिसको पसंद आया उस मूर्ति में प्रवेश किया और प्रवेश करके उसमें आनंद लेने लगा। अब उससे इस विधा को समझा नहीं कि उसमें प्रवेश तो कर गया, और जब उससे विपरीत काम होने लगे, ऐसा संविधान बनाया गया है। सतगुरु बता रहे हैं उस संविधान के बारे में कि जोई जोई कर्म के नो सोई संग लागा, देह धरी धरी मर देवे रे अभागा। सतगुरु समझा रहे हैं कि वह विधा बना कि जो कर्म करोगे उसका फल भोगोगे। इतना बारीकी से इस जीव को बांधा गया
इस जीव को फंसाने का काम किया गया, क्या जीव इसी में फंस गया और यह कर्म करने लगा और कर्म किया। कर्म करने के बाद फिर उसका फल लेने के लिए उसे जरा मरण के चक्कर में आना पड़ा और वह जन्म लेने लगा, मरने लगा, कर्म करने लगा। इसी तरह से जीव फंस गया। सदगुरु ने आकर के यहां बताने का काम किया कि तू पंछी हो अजर अमाना, सैल करत यहां आए भुलाना। ऐ जीव तू अजर हो, अमान हो, उस सत्यलोक अमर लोक के निवासी हो। तुम्हारा यहां घर नहीं है। तुम जिसे अपना घर समझ लिया है वो तुम्हारा घर नहीं है। इस बात को सतगुरु ने बताने का काम किया। जितने प्रकार के धर्म ग्रंथ हैं सब में इस बात को बताया गया है कि बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर मिला है। सतगुरु कह रहे हैं कि 184 भरम के पग पर अटका आए, अब के पासा ना मिले तो फिर 84 जाए। जन्म दुर्लभ नहीं बारंबारा, करो भक्त निज नाम प्यारा। तो ये बड़े भाग्य से यह जीवन मिला है। कौन सा जीवन? मानव का जीवन। इसको शास्त्र भी बता रहा है। शास्त्र भी इस चीज को प्रूफ कर रहा है कि सभी 84 लाख में 4 प्रकार का जो है व्यवस्था हर जीव प्राणी को मिलता है। 84 लाख में इसे शास्त्र कह रहा है कि आहार निद्रा भय मैथुनानि, आहार निद्रा भय मैथुनानि सम्मान चेतानि गृहणांग पशुनाम ज्ञाने निराणांग मधुको विशेषी ज्ञाने नहीनांग पशु भी समानम। यानी सभी जीव प्राणी आहार करता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यह 4 चीज जो है भोजन करने के लिए किसी विद्या और विद्यालय और गुरु की जरूरत नहीं है। यह 4 चीज जो है, यह 4 चीज जीव के संस्कार में लगा हुआ है और इन 4 चीजों को सभी जीव प्राणियों में है। पशु पक्षी 84 लाख में है, लेकिन इस मानव में विशेष ज्ञान है। इसमें विशेष क्या डाला गया है कि विशेष ज्ञान डाला गया है। वह ज्ञान है कि यह यदि चाहे और करे तो भजन कर सकता है, यानी परमात्मा के नाम का जाप कर सकता है और जाप करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, जिसको सतगुरु सहज योग बताए हैं। यानी पूरे 24 घंटा में स्वस्थ मुद्रा में रहने पर 21,604 बार यह स्वर रन करता है। श्वासा रन करता है, जो इंगला पिंगला सुषमना 3 विधा से चलता है, दाहिना बायां दोनों। इसको सतगुरु ने ज्ञान सूर्योदय में बहुत विस्तार से बताया है। उस स्वर में परमात्मा के नाम को श्वासा में कह रहे हैं सतगुरु कि हर दम में दम लगाए रहो, जा दम लागे तहाँ गम नहीं, एक दम जो खाली जाए तो जमकस बाती दिया लगाए। ये सतगुरु कह रहे हैं। तो जब स्वर में परमात्मा के नाम को आप डाल देंगे, एक कथा याद आ गया। पहले जो बुजुर्ग भक्त होंगे वो देखे होंगे कि पहले जमात चलती थी, चारों गद्दी की जमात चलती थी। मिर्जापुर का, दंसी का, तेलपा का, धरकंदा का, और जमात चल करके सेवकान में जाया करती थी। 50-50 साधुओं की जमात चलती थी। भक्तों के यहाँ पहुँचते थे, अपने से सत्संग प्रवचन होता था, अब भक्तों के यहाँ भ्रमण करते थे। उसी तरह की जमात एक साधुओं की। आज तो तरह तरह की बीमारियां हो गई, शुगर हो गया। नहीं तो पहले हमने देखा है, और जो 60-70 वर्ष के जो भक्त संत होंगे वो लोग भी देखे होंगे कि पहले साधु बाबा जो लोग होते थे ना, पूरा मोटा मोटा, पूरा पेट वाले, विशाल विशाल काया वाले होते थे। पहले के संत इस तरह से हुआ करते थे।
उसी तरह से संत समाज जो है किसी भक्त के यहाँ पहुंचा और भक्त के यहाँ सभी संत महाराज जो है, सतब्रह्म ने कहा है कि जो दाफा शामिल हो जाई तो अन्न कपड़ा हम देव भेजाई। सज्जनों देखिए, जितने भी समाज हैं त्रिगुण मत के, सब बाजार में, शहर में, गांव में भिक्षाटन करते हैं, भिक्षा मांगते हैं। लेकिन सतगुरु का जो पंथ है, इसमें उन्होंने कहा कि जो दाफा शामिल हो जाए तो अन्न कपड़ा हम देव भेजाई। सतब्रह्म ने कहा, और उसका परिणाम सामने है कि चाहे हमारे यहाँ आन्हर डंगर कैसाऊ साधु हो, उसके पास 10-20-100 मीटर कपड़ा पड़ा है, रहता है कि नहीं रहता है? कोई ऐसा साधु नहीं है जिसके पास 1000-500 मीटर कपड़ा ना हो, 100-200 मीटर कपड़ा ना हो। और खाने में भोजन के लिए शुद्ध मतलब बिना पानी का दूध जो है उसमें खीर बनता है, और शुद्ध घी से पूड़ी बनता है जो पूजा चढ़ता है। तो भोजन कितना शानदार बनता है, ये सतब्रह्म का वर्ड है। दरिया पंथ का साधु कहीं भी भिक्षाटन नहीं करता है और अन्न कपड़ा वस्त्र का पूरा भरमार पड़ा हुआ है, ये सतब्रह्म का वर्ड है। जब वह संत समाज किसी भक्त के यहाँ गया था, मोटे मोटे संत लोग, उसमें एक महंत जी हुआ करते थे मिर्जापुर के, चाहे दंसी के, चाहे तेलपा के, चाहे धरकंधा के। तो महंत जी जो है, सारे संत जो है पूरा हलवा पूड़ी पा करके सोए हुए थे और महंत जी जगे हुए थे। गांव में बहुत तरह के लोग होते हैं, उसमें एक थोड़ा बदमाश टाइप का आदमी था, मानो जो बदकट नहीं होते हैं। तो जो व्यक्ति आया था उसने कटाक्ष किया कि महाराज जी कौन भजन, ये क्या हो रहा है? तो महाराज जी कहे, महंत जी कहे कि ये लोग भजन कर रहे हैं। तो बड़ा तेज हंसा हो, कहा कि वाह, ये लोग हमारे सामने, आपके सामने ये लोग खराटा मार रहे हैं, आप कह रहे हो कि भजन कर रहे हैं, कितना बड़ा धोखा। तो कहा कि हाँ, महाराज जी कहे हाँ, सब लोग भजन कर रहे हैं। वहां पर जहां पर संत लोग सोए हुए थे, वहां गांव का भी 1-2 लोग सोए हुए थे। तो महाराज जी ने कहा कि तू जगा के देख, और पहले वो जो गांव वाला सोया है उसको जगाओ। तो किसी को जगाया कि घुरा हुआ उठ, कोई था नाम का, जो भी नाम हो, तो वो उठाओ। तो उठा, कहा अरे माई रे, अरे बाप रे बाप। जब जगाओ नींद से, तो कहा कि इसमें से किसी संत को जगाओ। तो उसने बहुत जो ज्यादा खराटा मारा थे उनको, जाए बाबा उठो। तो जब बाबा जी को, साहब जी को उठाया तो उठे, तो कहा साहेब सतनाम। महाराज जी ने कहा कि तुम्हें कुछ अंतर मालूम पड़ा? कहा कि हाँ महाराज, अंतर तो मालूम पड़ा कि उसको जगाए तो माई दादा बाबू कह करके उठा, और बाबा साधु जी को जगाया तो उन्होंने साहेब सतनाम करके उठा। अब विषय वस्तु पर हम लोग आए कि जब स्वर में नाम यह चला जाएगा, श्वासा में जब तीसरे स्टेज पर यह चला जाएगा, यानी जब हर दम में, हर श्वासा में परमात्मा के नाम का उच्चारण होने लगेगा, तो सतगुरु कह रहे हैं कि कर से कर्म करो विधि नाना, सुरता रखो जहां कृपा निधाना। सतगुरु यह नहीं कह रहे हैं कि तुम काम मत करो, बैठ करके खाली ध्यान करो, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। ये सहज योग सतगुरु ने बताया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम उस तीसरे स्टेज में आओ और स्वर में परमात्मा के नाम को जोड़ो। यह कर्म भूमि है। इसीलिए सतगुरु ने कहा कि कहें दरिया जब बुद्ध भुलाने जाए पढ़ो तुम गीता। यदि मेरी बात समझ में नहीं आती है तो गीता पढ़ो। यह कर्म भूमि है,
यहां खूब शरीर से काम करना है, अच्छे अच्छे काम करना है। जितना अच्छा समझ में आवे उतना इस शरीर से काम करना है, इसमें पीछे नहीं हटना है। लेकिन उस सहजों को ध्यान में रखना है कि परमात्मा के नाम को स्वर में जोड़ने की जरूरत है। हर स्वर में कहीं भी आप रहे, खेती का काम कर रहे हैं, घर गृहस्थी का काम कर रहे हैं, उसमें परमात्मा के नाम को हर श्वासा में, हर दम में उस परमात्मा के नाम को स्वर में जोड़ना है। एक सांस खाली नहीं जाना चाहिए, हर श्वास में परमात्मा के नाम को जोड़ना है। जब आप तीसरे स्टेज पर आ जाएंगे, परमात्मा के नाम को जोड़ने का पूरा अभ्यास हो जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मत जात सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। इस जीव को फंसाने के लिए नाना प्रकार की विधाएं बनी हुई है। देखिए भाई, इस जीव को फंसाने के लिए उस तीन लोक के कर्ता ने 16 महाशक्तियां लगाई हुई है। 16 महाशक्तियां, वह महाशक्तियां क्या है? वह इतना प्रचंड है कि एक से एक टरत नहीं टारे, जो खाड़ों का शक्कर है, दौलत दुनिया माल खजाना खर्चे खाए से फक्कर है। यानी वह इतना ताकतवर है जिसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तृष्णा है, अहंकार है, एक से एक टरत नहीं टारे। एक जो है इस जीव को समाप्त करने की ताकत रखता है। काम है कि जब काम लहर जब तन में आवे, सतगुरु बता रहे हैं, काम लहर जब तन में आवे, ज्ञान दीपक कह जाए बुझावे। जब उसकी लहर आती है तो इस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। मोह है, मोह पदार्थ है जगमाय, सो मोह न त्याग सके अनुरागी। मोह के कारण राम जब व्याकुल, नींद न आवत लखन लागी। जब भगवान राम, जिसको पुरुषोत्तम राम कहा गया है, राम की पत्नी जब सीता को रावण हर कर लेकर चला गया, तो वह राम जो है कहने लगे बन के खग मृग मधुकर, हे खग मृग मधुकर श्रेणी तू देखा सीता मृग नैनी। इतना मोह में पागल हो गए कि उनके समझ में नहीं आ रहा था। पेड़ पत्तों से, गाछ वृक्षों से पूछने लगे कि मेरी सीता कहाँ गई। ठीक है, तृष्णा है, तृष्णा इतना ताकतवर है कि एक हुआ, सतुर कह रहे हैं कि एक हुआ तब दुई के धावे, तीजे त्रिविध लागा, 3 5 15 जब है वो मगन महल में जागा, 15 दुना 30 जब है वो 30 दिना भव 60 हुआ तब 100 के धावे, मोह कम माधे गाठी। बढ़त बढ़त यानी जिस समय व्यक्ति के पास साइकिल नहीं होता है, सज्जनों भक्तजनों, उस समय, मैं अपनी बात बता रहा हूं, दुनिया की बात क्या कहूं, जिस समय व्यक्ति के पास साइकिल नहीं होता है, वह चाहता है कि परमात्मा मुझे एक साइकिल दे दे। जब उसके पास साइकिल हो जाती है तब वह चाहता है कि मुझे मोटरसाइकिल मिल जाए। जब मोटरसाइकिल हो जाती है तब वह चाहता है कि मुझे कार मिल जाए। ये है, ये तृष्णा है। तो इतना प्रचंड प्रचंड शक्तियां लगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार, इस 16 महाशक्तियां इस जीव के पीछे लगी हुई है कि इस जीव को किस तरह से, किस प्रकार से न निकलने दिया जाए। और सतगुरु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कहें दरिया चली चाकी बांच खूंटा लाग। ये चक्की चल रही है जिसमें यह जीव पिसा जाएगा, पिसते जा रहा है जन्म जन्मांतरों से, जुग जुगांतरों से यह जीव जो है पिसा जा रहा है। पता नहीं है कितने जुग जुगांतरों से यहां पर आया हुआ है और 84 लाख का भ्रमण कर रहा है। तो उससे बचने के लिए जो खूंटा के पास रहेगा, जो उस सतनाम के पास रहेगा, उस सत शब्द के पास रहेगा, वही बच पाएगा, अन्यथा यहां बचने का सवाल नहीं है। सज्जनों, दूसरी विधा सतगुरु ने बताया
कि इस जीव को बचने का 17 उपाय सतगुरु ने बताया। 17, यदि ये 16 है तो 17 महाशक्तियों को सतगुरु ने बताया। क्या क्या? सहज स्वभाव, शील, संतोष, क्षमा, दया, श्रद्धा, भक्ति, सत्य, इन 17 शक्तियों को तुम अपनाओ। होता क्या है? इस सहज भाव इसमें आ ही नहीं सकता है, शील इसके पास है नहीं, संतोष तो इसको है नहीं है, क्षमा करना जानता नहीं है, दया है नहीं है, सत्य है नहीं है। सतगुरु कह रहे हैं कि भाई होता क्या है कि जो इसका विरोधी है, जो इस जीव को फंसा सकता है, जीव को फंसाने का काम करता है, उसी की सेना को ये मजबूत करता है। किस तरह से? थोड़ी थोड़ी बात में क्रोधित हो जाता है, लोभी है, मोह तृष्णा अहंकार है, और इसमें शील, संतोष, क्षमा, दया, श्रद्धा, भक्ति, सत्य ये नहीं है। तो हमें जरूरत है शील को अपनाने का, संतोष को अपनाने का, भक्ति को अपनाने का, सत्य और अहिंसा। देखिए, एक बात पर आप लोग ध्यान दीजिए, जिस हिंदुस्तान में हम लोग रहते हैं, इस हिंदुस्तान की स्थिति है कि ज्योतिष सतगुरु कह रहे हैं कि उन 17 शक्तियों को अपनाओ, तभी तुम्हें मोक्ष को प्राप्त हो पाओगे। तभी इस बंधन से, जो कर्म बंधन है, जो 84 का बंधन है, इससे तुम छूट पाओगे। तो उस जो है उन शक्तियों को अपनाओ। और देखिए, हिंदुस्तान में या भारत आजाद हुआ, महात्मा गांधी ने केवल 2 शक्तियों को अपनाया था। आप याद करिए, अहिंसा और सत्य का शरण लिया था महात्मा गांधी ने। केवल अहिंसा और सत्य 2 को अपनाया तो हिंदुस्तान को आजाद कर दिया, आजाद हिंद कर दिया। तो यदि इस जीव को आजाद करना है, यदि इस जीव को मोक्ष को प्राप्त करना है, तो भाइयों उन 17 शक्तियों को अपनाना पड़ेगा, तभी यह मोक्ष को प्राप्त कर पाएगा। वह होता है स्वर में परमात्मा के नाम का जाप करने का। मेरे सज्जनों, भक्तजनों, आप इस बात को जान लें, चौथा स्थिति को पकड़ना पड़ेगा। जब तीसरे स्थिति में आप आ जाएंगे, स्वर में परमात्मा के नाम का जब जाप करने लगेंगे पूरा रूप से, तो होगा क्या? चौथा स्थिति आएगा कि यह जीव जो है, जो सोया हुआ है, वह ब्रह्म का नाम जाप करने लगेगा। जिस समय जब तक यह जीव उस परमात्मा के नाम को नहीं बोलेगा, तब तक इसका मोक्ष नहीं हो सकता है, तब तक वह पीव सुन नहीं सकता है। इस जीव की बात वह पीव ही सुनेगा, और जब तक यह जीव नहीं बोलेगा, तब तक वह पीव कथा पढ़ने से नहीं होगा, ये ग्रंथ पढ़ने से नहीं होगा। आपको अपनाना होगा, उस सत्य ब्रह्म के नाम का जाप करना होगा, और सस्वर में आना होगा। सस्वर के बाद जब यह जिस समय यह जीव बोल लेगा, उसी समय वह पीव सुन लेगा और मोक्ष को प्राप्त कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साहेब सतनाम।